नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, जाली रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। मैंने लास्ट इतने एपिसोड्स के अंदर बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करी हैं रिलेटेड टू जेमोलॉजी, रिलेटेड टू आपको मैंने बताया है कि विच मेटल इज गुड फॉर यू एंड आप कौन से मेटल के अंदर यानी धातु के अंदर रत्नों को डालते हैं, और बहुत ऐसी चीजें बताएंगे जिसमें मुहूर्त भी बताए हैं। और उसी के साथ मैंने बार बार बोला है कि सर्टिफाइड जेम्स होने चाहिए, अन्यथा कहीं ना कहीं आप ऐसे रत्नों के शिकार हो जाएंगे जो चाइनीज हैं, फेक हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं नेगेटिविटी पैदा करेंगे। तो दोस्तों, इधर उधर की बातें ना करते हुए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। 12 seconds later. दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है यह है रॉ स्टोन के ऊपर। मैं फिर से बता दूं, रॉ का मतलब है कि जब पत्थर को निकाला जाता है माइंस के अंदर से। और पहले तो इस चीज़ को आप समझ लें, पत्थर जो है, रत्न जो हैं, ये दो तरह से निकलते हैं। एक जो माइंस से निकाला जाता है ज़मीन खोद कर नीचे से, और दूसरा जो पत्थर है वो है पानी से, समुंदर से निकलते हैं। दोनों को अगर ओवरऑल बताया जाए तो पाताल से ही निकलते हैं। पाताल को बोला जाता है कि जो धरती के नीचे है उसे हमारे शास्त्रों के अंदर पाताल बोला गया है। जिस तरह आकाश है उसी तरह पाताल भी है। तो जाहिर सी बात है, पाताल का जो संबंध है ये भी आप जान ले, केतु के साथ इसको जोड़ा गया है। और बात कर रहे हैं पत्थरों की, बात कर रहे हैं बहुत बड़े बड़े पत्थरों की, जो अपने आप में इस एपिसोड के अंदर आप देखेंगे और आपको काफ़ी चीज़ें समझने के लिए, काफ़ी चीज़ों को आप और भी जिसे बोलते हैं सीक्रेट्स ऑफ जेम्स, और सीक्रेट्स डे बाय डे आपको बताते चले जा रहे हैं। तो बात करेंगे अब कौन से पत्थर हैं जो समुंदर से निकलते हैं और कौन से पत्थर हैं जो ज़मीन से निकलते हैं। तो दोस्तों, अभी तक जो 9 नगीने हैं, 9 नगीनों के अंदर सबसे पहले जान लें, 2 रत्न ऐसे हैं सिर्फ जो पानी से निकलते हैं। कुदरत जो पानी के अंदर उसे बनाती है और हमें मिलते हैं और हम उसे पहनते हैं। पहला है मोती, जिसे इंग्लिश में पर्ल बोला जाता है, और दूसरा है कोरल, जिसे मूंगा बोला जाता है। मोती जो होता है ये सीप के मुंह से निकलता है, कुदरत बनाती है इसको। मूंगा जो होता है ये समुंदर तल से, वहाँ पे जो पौधे होते हैं, छोटे छोटे वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, वहाँ से निकलता है। मूंगे को वुड के साथ जोड़ा गया है, लकड़ के साथ। और जो मोती होता है ये तो कुदरत, आप समझिएगा कितनी हमारे ऊपर मेहरबान है, जो समुंदर के नीचे भी उस चीज़ को हमें बना के गिफ्ट दे रही है और हम उसे पहन रहे हैं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे 9 के 9 नगीनों के बारे में आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, दिखाऊंगा कि ये जो पत्थर हैं, नगीने हैं, जेमस्टोन्स हैं, ये होते क्या हैं, कैसे दिखते कैसे हैं, और पॉलिश कटिंग के बाद ये कैसे नज़र आते हैं, शेप इनकी क्या होती है। नेचुरल जो स्टोन्स होते हैं वो इस एपिसोड के अंदर ईच एंड एवरीथिंग बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो पहला जो हमारा रत्न है वो है रूबी, जिसे हिंदी में माणिक बोलते हैं। आप देखेंगे बहुत ही बड़ा पत्थर है। और रूबी जो है ये वर्मा से आता है। जो रूबी तो बहुत अलग अलग जगह से आता है, लेकिन जो वर्मिश रूबी है ये अपने आप में बहुत बेहतरीन माना जाता है। इसमें अभी जो माइंस हैं उसे बोलते हैं न्यू वर्मिश रूबी, और जो पुरानी माइंस हैं उसे बोलते हैं ओल्ड वर्मा का रूबी। अब रॉ में देखिएगा, रूबी रॉ के बाद आप देखेंगे इसको कटिंग, शेप और पॉलिश करने के बाद कितनी प्यारी शेप के अंदर कितना बेहतरीन बनकर बाहर आते हैं, जो हम पहनते हैं और हमारे जो काम रुके हुए बनने शुरू हो जाते हैं। नंबर 2 पे चलते हैं, मोती की बात कर रहे हैं। तो मोती भी आप देखेंगे,
मोती क्या होता है कि ये बहुत बड़े बड़े साइज के अंदर नहीं होता है दोस्तों। जो नेचुरल है, ओरिजिनल है, वो सीप के मुंह से बनता है। और इसके पीछे एक बड़ी लंबी माइथोलॉजिकल धारणा है, वो इस एपिसोड के अंदर तो मैं नहीं बता पाऊंगा, एक स्टोरी है, लेकिन वो फिर कभी। तो मोती का जो बहुत बड़ा मोती होता है दोस्तों, उसका वजन 2-3 ग्राम से 4 ग्राम से ऊपर नहीं होता है। तो इसमें मोती जो आता है ये साउथ सी का आता है, जो बड़े बेहतरीन मोती हैं। बाकी इसमें एक और बहुत बेहतरीन मोती आता है जिसे बसरा का मोती बोला जाता है। बहुत कम दिखता है, बहुत कम लोगों के पास है, लेकिन शेप में देखा जाए तो टेढ़ा मेढ़ा मोती होता है ये। नंबर 3 पे चलते हैं, मूंगा, कॉरल। ये समुंदर तल से पाया जाता है। आप ये देख रहे हैं, अलग अलग तरह के ये मूंगे हैं इसमें। और बात कलर्स की नहीं है, लेकिन बात मूंगे की है, कॉरल की है। तो जो बहुत बेहतरीन मूंगा है वो इटालियन मूंगा आता है, और जिसका रिजल्ट ओरिएंटेड है। मैं फिर से बता रहा हूं, ये बात बड़ी ज़रूरी है, इस चीज़ के ऊपर भी हमें चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि हमने दवाई ले ली है तो उसका हमें फ़ायदा ना हुआ तो फिर दवाई काहे की। मूंगा आप देखेंगे, मूंगा जो बहुत बड़े बड़े पीस आते हैं वो लगभग 10-15 कैरेट के आसपास आता है मूंगा, और छोटे भी आते हैं। मैंने बताया वुड है, लकड़ है, तो जो कुदरत बनाती है हमें देती है, हम उसे पहनते हैं और रिजल्ट लेते हैं। अब इसके आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो रतन है वो है पन्ना। बड़ा बेहतरीन रतन है, बहुत ही शानदार रतन है। इसके अंदर पन्ना बहुत अलग अलग क्वालिटीज़ के अंदर आता है, लेकिन जो बेस्ट पन्ना है वो ज़ैम्बियन पन्ना है। और पन्ने की बात कर रहे हैं तो पन्ना मैंने अभी तक देखा है वो 3 to 4 kg का पन्ना मैंने देखा है, 3 से 4 किलो का पन्ना। और इसके बाद इसकी कटिंग होती है, इसके अंदर बहुत प्यारे शेप दिया जाता है पन्ने को। बड़े बेहतरीन पन्ने निकलते हैं, लेकिन ज़ाम्बियन पन्ना, कोलंबियन पन्ना, बहुत सारे ऐसे पन्ने आते हैं, लेकिन मैं जो अपनी पर्सनली ओपिनियन दे रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट पन्ना इज ज़ाम्बियन पन्ना। अब बात कर रहे हैं पन्ने की, तो मैं आपको एक और चीज़ साथ में जोड़ देना चाहता हूँ। पन्ना रतन अपने आप में एक और चीज़ इसके साथ जोड़ रहा हूँ, जहाँ से माइंस से ये निकलता है वहाँ पे ये ऑयली माइंस होती हैं। इसके कुदरत ने इसके साथ एक ऐसा टेम्परेचर बनाया होता है, जो तेल होता है उसके साथ पन्ना होता है, और जब उस तेल से परे हो जाता है, दूर हो जाता है, तो पन्ने के अंदर दरारें, लाइनें आनी शुरू हो जाती हैं। ये भी एपिसोड हमारे बने हुए हैं, लेकिन कुछ और इन्फॉर्मेशन कुछ अलग एपिसोड के अंदर देंगे। अब बात कर रहे हैं येलो सफ़ायर यानी पीला पुखराज। तो दोस्तों पीला पुखराज भी देखिए सफ़ायर है, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़े बड़े पीस भी आते हैं, उसको कट करके छोटा करके दे दिया जाता है, लोग पहनते हैं। और अभी तक जो दुनिया का सबसे बड़ा येलो सफ़ायर है वो बेल्जियम में है। उसका जो अपना वेट है वो लगभग 432 केजी का है, 432 केजी का पत्थर है। ये वहाँ पे उन्होंने म्यूज़ियम के अंदर इसे रखा हुआ है, और बड़ा बेहतरीन पत्थर है। लेकिन बात कर रहे हैं सफ़ायर की, तो इसकी भी कटिंग होती है, इसकी पॉलिश भी होती है, और इसको शेप भी दी जाती है। और पुखराज जब हम पहनते हैं तो उसके फ़ायदे अलग होते हैं, बड़े बेहतरीन फ़ायदे होते हैं, अमृत बोला गया है इसको। तो दोस्तों इसके आगे चलते हैं, डायमंड, हीरा। बोला जाता है कि डायमंड जो है ये धरती के नीचे से इसे निकाला जाता है, लगभग 120 किलोमीटर नीचे डायमंड कुदरत पकाती है, तपाती है, और हमें मिलता है। इसको पकने में, बनने में सैकड़ों साल नहीं दोस्तों, हजारों साल लग जाते हैं।
और जब ये बाहर आता है तो बहुत रफ टफ होता है, रॉ में आता है। और साइज तो आप देख ही रहे हैं इस एपिसोड के अंदर। तो बात कर रहे हैं, इसको तराशा जाता है, फिर इसके बाद इसको अंगूठियों में जड़ा जाता है, ज्वेलरी के अंदर जड़ा जाता है, हम पहनते हैं और शुक्र ग्रह का जो हमें फायदा मिलता है वो तो बेहतरीन है ही है। इसके अंदर बहुत बारीक छोटा बिल्कुल देखिएगा, कनी डायमंड बोलते हैं इसको। ये बड़ी प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। और ये जो डायमंड मैं आपको बता रहा हूँ, ये मोस्टली ज्वेलरी के तौर पे काम में आता है। जब आप एस्ट्रोलॉजिकल डायमंड पहनते हैं तो सिंगल सॉलिटेयर पीस होता है। इसके बाद अगला जो पत्थर की बात कर रहे हैं वो है नीलम, जिसे ब्लू सफायर बोलते हैं। मैं सभी दर्शकों को एक चीज़ बहुत क्लियर यहाँ पे बता दूं, नीलम हो और पुखराज हो, ये सफायर हैं दोनों, एक ही माइन से निकलते हैं, एक ही खान से निकलते हैं। और बात कर रहे हैं नीलम की, तो नीलम के अंदर भी दोस्तों बहुत बड़े बड़े पीस आते हैं, बहुत बिग साइज आता है। लेकिन जम्मू कश्मीर का भी नीलम आता है जो हमारे देश में है, बहुत कम मिलता है, लेकिन इसके भी साइज 10-10 केजी 5-5 केजी के होता है। तो अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जम्मू कश्मीर का नीलम बहुत महंगा है, लेकिन बात कर रहे हैं नीलम की, तो मैं बता दूं श्रीलंका सिलोन का आता है, जिसको छोटा करके कट करके पॉलिश करके और एक अच्छे से रिंग्स के अंदर फिट करके पंच धातु में हम पहनते हैं और हमें उसका बहुत लाभ बहुत फ़ायदा मिलता है। इसका अगला रत्न जो बताने जा रहा हूं दोस्तों वो है गोमेद, जिसे इंग्लिश में हैंसोनाइट बोलते हैं। ये भी बहुत बड़े बड़े पत्थरों के अंदर अवेलेबल है, 5-5 10-10 केजी के इसके अंदर 20-20 30-30 केजी भी होता है। और इसको भी काटा जाता है, तराशा जाता है और उसके बाद रिंग के अंदर डाला जाता है। राहु का रत्न है, बड़ा बेहतरीन रत्न है। इसके रिजल्ट्स भी बड़े ओरिएंटेड हैं दोस्तों। इसके अंदर सो मेनी कलर्स अवेलेबल है, लेकिन वो बातें फिर कभी कहीं करेंगे किसी और एपिसोड के अंदर। अब चलते हैं कैट्स आई। कैट्स आई भी दोस्तों बहुत बेहतरीन रत्न है, बहुत ही प्यारा रत्न, बहुत ही बढ़िया रत्न। इसके बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स आते हैं। ब्लॉक्स का मतलब है कि कैट्स आई के अंदर बहुत अलग अलग तरह के पत्थर अवेलेबल हैं। 2 केजी 4 केजी 5 6 7 8 ऐसे बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसको छोटे कट करके तराश के फिर इसको बिल्ली की आंख भी बोला जाता है। कैट्स आई है तो बिल्ली की आंख। केतु का स्टोन है, बहुत ही बेहतरीन पत्थर है, बहुत ही ज़बरदस्त पत्थर है। इटली का जो पत्थर आता है वो उसकी एक अपनी पहचान है और उसका रिजल्ट भी बहुत ओरिएंटेड है। तो दोस्तों आया मजा? ये जो पूरा एपिसोड आपने देखा है, जब भी रत्न लेना है तो इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है, ताकि जिंदगी के अंदर जो रत्न है आपको बहुत ज्यादा फायदा दे पाए। एक चीज मैं और साथ में जोड़ देना चाहता हूं, जिन लोगों ने प्लास्टिक सिंथेटिक के रत्न डाले हुए हैं वो भी कोशिश करें आज से उतार दें, क्योंकि उसका कारण मैं बता रहा हूं दोस्तों, फिर से सुनिएगा। सिंथेटिक हो, प्लास्टिक हो, नकली चाइनीज रत्न हो, आपकी बॉडी का जो चक्र है उसे बंद कर देगा, नेगेटिविटी फैला देगा, घर से बरकत उड़ जाएगी, पैसा धन दौलत खत्म होना शुरू हो जाएगा और क्लेश आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और मैं यहां पे फिर से बता दूं, ऐसी कोई भी चीजें मैं तो कभी नहीं चाहूंगा किसी के साथ हो। तो कोशिश करिए ओरिजिनल लैब टेस्टेड ये जो मैंने टिप्स बताई हैं इनको फॉलो करिए, ताकि रत्न आपको बहुत ज्यादा फायदा दें। तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा, इस तरफ देखिएगा, ये नंबर आप देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, वॉइस कॉल नंबर भी है। नंबर है 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर फॉर यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। अगेन मैं आपको बता दूं, ये वो नंबर है जो आपकी वाकई बहुत हेल्प करेगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं तो ये नंबर आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप कहीं पे भी हो, किसी स्टेट में, किसी कंट्री में आने की जरूरत नहीं है। आपने इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम, और आपको प्रोसीजर आ जाएगा।
उस प्रोसीजर को फॉलो करिएगा। हमारी पेड सर्विसेज हैं। मैं फिर से बता दूं दोस्तों, एक और चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आपने इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप पामिस्ट्री द्वारा दोनों हाथों की लकीरों की फोटो, मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं, हस्तरेखाओं द्वारा भी जान सकते हैं कौन सा रत्न, कौन से उपाय आपके लिए और आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए बने हैं। तो दोस्तों बिल्कुल देरी ना करें, अभी के अभी इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ें और आपको प्रोसीजर आएगा, अपॉइंटमेंट टाइम मिलेगा। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, अभी के अभी यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल एफएम, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आपने फॉलो करना है बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं दोस्तों, ये जो चैनल है, जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऑल का बटन आएगा, ऑल के ऊपर क्लिक करिएगा ताकि पुराने जितने भी एपिसोड हैं जो आप मिस कर चुके हैं वो आपको सारे के सारे शो हो जाएं। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ मिलता है बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।